आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर का हिंदी क्या होता है? वर्ग होता है। स्क्वायर का हिंदी क्या होता है? वर्ग होता है। तो वर्ग का मतलब स्क्वायर का डिफिनेशन क्या होता है, मतलब परिभाषा वर्ग का क्या होता है? तो आइए हम लोग समझते हैं, ठीक है। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजा बराबर होती है तथा सभी कोण समकोण होते हैं, ठीक है। पहले हम फिगर से समझते, देखिए वर्ग क्या होता है? एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजा, ये हमारा क्या है? भुजा है। मतलब भुजा मतलब क्या होता है? भुजा जो होता है सारा क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। वर्ग में सारी भुजा क्या होता है? बराबर होता है तथा सभी कोण समकोण होते हैं। समकोण मतलब क्या होता है? ये जो दिया है कोण है, एंगल ए, ये एंगल बी है, ये एंगल डी है और ये एंगल सी है, ये सारा क्या है? एक समकोण है। मतलब 90 डिग्री का होता है, ठीक है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। देखिए इसका इंग्लिश में डिफिनेशन है, ए स्क्वायर इज ए फोर साइड शेप इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर 90 डिग्री। क्या बोल रहा है? जैसे बोल रहा है ये जो हमारा स्क्वायर है इसमें फोर साइड जो होता है, फोर साइड का शेप होता है, और साइड आर इक्वल। ये जो क्या होता है? ये हमारा साइड है। क्या है? साइड क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। और सारा हमारा कोण कितना होता है? 90 डिग्री का बनाता है। कितना डिग्री का बनाता है? 90 डिग्री का बनाता है। ओके, उदाहरण से समझते हैं। जैसे कैरम आप लोग खेलें, घर पर आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड का जो कैरम होता है वो देखें एक स्क्वायर के जैसा होता है। उसके सारा भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है, इसी के जैसा होता है। सारी भुजा क्या, चार को भुजा होती है उसमें, मतलब चार साइड होता है, चारों साइड क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। चारों साइड क्या होता है? बराबर। मतलब उसका ये जितना, इसका जितना लंबाई होगा उसका भी यही इतना ही लंबाई होगा, इसका भी उतना ही लंबाई होगा, इसका भी उतना ही लंबाई होगा। चारों साइड का एक जैसा लंबाई होगा, ठीक है। ब्रेड, आप लोग ब्रेड खाए होंगे तो ब्रेड देखे हैं? ब्रेड जो होता है वो भी मतलब उसका चारों साइड क्या होता है? बराबर होता है। क्यूआर कोड आप लोग पेमेंट करते होंगे क्यूआर कोड से, तो क्यूआर कोड को भी देखे हैं, उसका मतलब चारों साइड जो होता है क्या होता है? बराबर होता है। आया समझ में? अब समझते हैं इसमें कितना हमारा साइड होता है, कॉर्नर होता है और डायगोनल्स होता है। स्क्वायर में हमारा दो डायगोनल होता है। स्क्वायर में कितना डायगोनल होता है? दो। कौन कौन सा डायगोनल है? ये एडी है और बीसी है, ये हमारा क्या है? डायगोनल है, ठीक है। ये हमारा क्या है? डायगोनल है, मतलब विकर्ण। डायगोनल का हिंदी क्या होता है? विकर्ण होता है, ठीक है। चार साइड होता है। साइड कौन सा है? ए बी, बी डी, सी डी और ए सी, ये हमारा क्या है? साइड है। और कोने मतलब कॉर्नर्स कौन सा होता है? ए बी सी डी। आइए देखिए यहाँ पर भुजा क्या है? भुजा कितना है? चार है। कौन कौन सा है? साइड हमारा ए बी है, बी डी है, सी डी है और ए सी है, ये हमारा क्या है? ये हमारा साइड से। और कॉर्नर्स कौन सा है? ए है, बी है, सी है, डी है। इसको हम लोग हिंदी में कोने बोलते हैं, ठीक है। इसको शीर्ष भी बोल सकते हैं, कोने बोलते हैं, ठीक है। और विकर्ण मतलब डायगोनल्स कितना है? डायगोनल्स कितना है? दो है। कौन कौन सा है? ए डी है और बी सी है। कोई पूछेगा स्क्वायर में कितना साइड्स होता है तो आप लोग बता दीजिएगा ना। स्क्वायर में चार साइड होता है, दो डायगोनल्स होता है। अब हमारा चारों साइड मतलब 90 डिग्री का होता है। चारों एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब आते हैं इसका हम लोग, अब देखिए चारों मतलब जो वर्ग होता है स्क्वायर, उसका चारों कोण का योग कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। वर्ग का चारों कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। द सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर इज 360 डिग्री। ये चारों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री होगा ना। तो बस यही जोड़ को हम लोग कितना लिख दिए हैं? 360 डिग्री। चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। एक स्क्वायर का एंगल जब हम लोग ऐड करेंगे कितना डिग्री का बनता है? चारों एंगल ऐड करेंगे तो 360 डिग्री का बनता है, ठीक है। आया समझ में आप लोग को? अब चलते हैं हम लोग इसके फॉर्मूला की तरफ, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? इसमें चारों साइड क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड स्क्वायर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? वर्ग में चार हमारा साइड होता है ना, तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर में होता है सबको हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, ठीक है। सबको जोड़ देते हैं। चार को साइड होता है, चार साइड होता है, चारों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 4 हो जाएगा। और उसके एक साइड से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू साइड होता है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। आप लोग याद कर दीजिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड स्क्वायर होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो फील्ड का एरिया क्या होगा? एक वर्गाकार फील्ड है, ठीक है, उसकी साइड कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। तो फील्ड का एरिया क्या होगा? एरिया पूछ रहे थे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है बताइए आप लोग? साइड स्क्वायर होता है ना। साइड कितना दे दिया है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर दिया है तो 12 से 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर मतलब हम लोग 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
ऐसा समझ में, ये इसका आंसर होगा। दूसरा क्या दिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विथ साइड 9 सेंटीमीटर। इसमें क्या निकालना है हमें, फाइंड द पेरीमीटर को निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम क्या बताए हैं आप लोग को, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 साइड होता है। क्या होता है, 4 साइड। 4 को तो 4 लिख देंगे, साइड इसमें कितना दे दिया है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर